बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 10 साल पहले ब्लड प्रेशर शुरू हो गया था, क्योंकि हम चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे घर के अंदर। तो मुझे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, बहुत फेमस हमारे सिटी के, जिनकी उस टाइम 750 रुपये फ़ीस होती थी। उनके मैंने 3 चक्कर लगाए और उन्होंने मुझे 3 टाइम्स, सुबह दोपहर शाम, उन्होंने मुझे गोली लगा दी ब्लड प्रेशर की। तो उसमें मेरे एक कज़न थे, उन्होंने मुझे कुछ हेल्प की, और एक हमारे हकीम हैं जो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, जो इलाज बिलग़ज़ा करते हैं। तो उनसे एक मशवरा मैंने लिया, जो मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए का मशवरा था। और मैं ये दोनों चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि क्या उनका मशवरा था। उनका मशवरा ये था कि उन्होंने 3 जो हम मील्स लेते हैं दिन के अंदर, इसमें से 2 मील्स मेरे जो थे उनको उन्होंने मीठा कर दिया। ठीक है जी, कि 2 मील्स जो हैं, मेरा जो ब्रेकफास्ट और मेरा डिनर, ठीक है, ये उन्होंने मीठा कर दिए, और जो लंच था इसको उन्होंने रहने दिया मेरा नमकीन। ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, इससे देखें साल्ट इनटेक बॉडी के अंदर कम होगी। और सेकेंडली जो मील्स मेरे मॉर्निंग और नाइट के थे, जो मैंने मीठे किए हैं, उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है ये भी बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है इसको कॉज करता है। इसमें ब्लड प्रेशर की 2 रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न नमक होता है, नमक का इंटेक आपका ज़्यादा होता है अगर, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। दूसरी रीज़न ये होती है कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ऑयल लेने वाली हैं, तली हुई चीज़ें, और आप जो है जो आमलेट है, ठीक है, और चिप्स है, इस तरह की चीज़ें घर के अंदर, पकौड़े, समोसे, ये चीज़ें, ये जिन लोगों को ज़्यादा आदत होती है उसमें ये होता है कि उनकी जो जिस्म के में खून की जो नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ कैसे जाती हैं, उनके अंदर जब जम जाता है, अब ये नाली का साइज़ है और इसके अंदर जब जम जाएगा, चिकनाई जम जाएगी, तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो फिर हार्ट को पंपिंग जब वो करता है तो ज़्यादा प्रेशर मारना पड़ता है। ठीक है, बारीक जो हो जाती है, एक नॉर्मल साइज़ बड़ा था, वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर गई, बारीक हो गई, तो फिर हार्ट को प्रेशर ज़्यादा मारना पड़ता है। इस वजह से ऑयल का इंटेक भी कम करना है, और साथ स्वीट आपने जो है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और जो डिनर है, ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आप ले सकते हैं। जैसे बन होता है या ब्रेड होती है, ये ले लें। साथ आप चाय ले लें, नॉर्मल हल्की पत्ती वाली, और उसके साथ आप मक्खन का चम्मच या आधा चम्मच ले लें, जितना आप बेहतर समझते हैं। जैतून का आधा चम्मच ले सकते हैं, आधा चम्मच मक्खन का ले सकते हैं। अगर मक्खन नहीं लेना, फिर जैतून का 1 चम्मच ले लें। ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैदा है वो उसमें कॉन्स्टिपेशन वाली सूरत हाल ना हो जाए। ठीक है, आपने इतना जो है चिकनाई लेनी है, बिल्कुल चिकनाई छोड़नी नहीं है। ठीक है, और डेफिनेटली आपने कोई भी नमकीन चीज़ नहीं लेनी नाश्ते के अंदर और डिनर के अंदर। ये 1 माह तक आपने करना है। ये मैंने 10 साल हो गए, मैं अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के ये कहता हूँ कि मैंने दोबारा कभी भी दवाई नहीं खाई ब्लड प्रेशर की। ठीक है, क्योंकि अभी जवानी में ही लोगों को डॉक्टर जो हैं वो दवाइयों की तरफ लगा रहे हैं। तो अगर आप ये दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी डब्बियाँ जो हैं ये ब्लड प्रेशर की नहीं हैं, और मेरे पास जो मेडिसिन पड़ी हैं जो कि यूजुअली एक्सपायर हो जाती है मेरे पास, ये मिसाल के तौर पर ये है, डिब्बी है एक। इसको अगर आप खोलेंगे ना यहाँ से, तो इसके अंदर एक पर्चा होता है बड़ा सा, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके क्या फ़वाइद हैं, किन लोगों को ये यूज़ करनी चाहिए, इसकी डोजेज क्या है, और इसके नुकसानात क्या हैं। इसके नुकसानात अगर आप पढ़ लेना, एक डब्बी के अंदर 40-50 नुकसानात हैं। ठीक है, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, 10% लोगों के गुर्दे ख़राब हुए जिन लोगों पे टेस्ट किया गया है। कुछ के जो है घुटनों का प्रॉब्लम आया है 20% लोगों को। ठीक है, चांसेस हैं आपको भी आएंगे। और आपको इसके अलावा मल्टीपल डिजीज़ और ये करती हैं ये दवाइयाँ। तो हमेशा कोशिश करें इलाज बिलग़ज़ा करें। आप जो है डॉक्टरी दवाई अगर कोई ऑप्शन ना हो फिर लेनी चाहिए। जैसे ओल्ड एज में जाके कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर खुराक से भी कंट्रोल नहीं होता, तो फिर उनको दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर दवाई, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है दवाई के बगैर, खुराक को चेंज करके, तो ये बेस्ट है। इससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी एज में, अगर आप अपनी खुराक से ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें। ठीक है, लेकिन ये ख्याल करें कि ऐसा ना हो कि आप गोली छोड़ दें और उसके बाद आपको फालज का अटैक हो जाए।
ठीक है, ये भी होता है ओल्ड एज में कि फिर आप जब कोई किसी दिन कोई शादी का खाना खा लिया या कोई जाके कहीं से बाहर से खाना खा लिया, तो उस दिन आपको जो है वो ऐसा ना हो ब्लड प्रेशर शूट करके फालिज का अटैक हो जाए। इसलिए इसको जो यंग लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि वो डाइट से कंट्रोल करें, लेकिन ओल्ड एज में अगर डाइट से कंट्रोल नहीं होता फिर दवाई ज़रूर लें। ठीक है, पहले आप जो मैं टिप आपको बता रहा हूँ वो करके देखें, साथ आप इसको रेगुलरली मॉनिटर करें। और अगर आपने ये करना है कि 15 दिन एहतियात करनी है और 16वें दिन आपने जाके किसी का वलीमा खाना है, ठीक है, या बारात में जाना है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो एहतियातों का फ़ायदा तब होता है अगर इसको मेंटेन रखना है। ठीक है, इसमें थ्रू आउट आपने दोपहर का खाना जो है वो जिस तरह भिंडी हम बनाते हैं फ्राई, वो नहीं खानी, आपने नॉर्मल जो होती शोरबे वाली चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है, शोरबे वाली से मुराद है सब्ज़ी भी बनाएंगे तो उसके अंदर पानी में उसको बनाएंगे, उसको फ्राई नहीं करेंगे। तो ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में ही ऐसी हैं लोगों की कि जिसकी वजह से इस कदर बीमारियाँ हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तली हुई चीज़ों की तरफ बहुत रुझान है। मसाला जात इंडिया पाकिस्तान में फेमस है, बांग्लादेश में, तो यहाँ पे ही बीमारियाँ सारी की सारी पाई जाती हैं। तो मैं कार्डियोलॉजी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गया और वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं 16-16, 17-17 साल, 12 साल, 13 साल की लड़कियों की, लड़कों की, जो गांव से आते हैं और उनको हार्ट के जो है कोई ना कोई इशू आ रहा है और वो वहाँ पे अपनी इको करवा रहे हैं या वहाँ पे अपना ईसीजी करवा के चेकअप करवा रहे हैं डॉक्टर्स से कि उनका क्या इशू है। तो ये चूँकि हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, उस वजह से फिर बीमारियाँ उतनी ही ज़्यादा हैं मुल्क के अंदर। तो आपने ये टिप मेरी जो मैंने आपको बताई है ये यूज़ करनी है। 1 महीने तक 2 मील्स अपने अपने मीठे करने हैं, और मीठे में ये नहीं आपने करना कि रसगुल्ले आधा किलो ला के खा लेने, बल्कि हल्की फुल्की जो चीज़ है जिसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा ना हो वो आपने लेनी है। ठीक है, इतना ऑयल आपने लेना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल भी नहीं आपने करना। और दोपहर का खाना मैंने आपको बताया बहुत मरगन किस्म का नहीं लेना, जिसमें कोई जो है मुर्गे शुर्गे और 4 समोसे और पकौड़ों की आधी प्लेट और इस तरह से बहुत ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाना। उसको लिमिटेड सा नॉर्मल खाना जो है वो रखना है। सालन जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, चिकन या वेजिटेबल या कोई भी दालें वगैरह जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, 1 महीने तक सिर्फ ये करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि अपना एक मील डेली का जो है उसको मीठा कर लेना है। अगर आप रात का मील मीठा कर लेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, रात में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने जैसे स्टार्ट में वीडियो के बताया कि 2 रीज़न्स होती हैं। एक नमक का इंटेक आपने कंट्रोल करना है कि किसी भी चीज़ पे छिड़क के नमक जो हम खाते हैं अंडे के ऊपर, मूली के ऊपर, सैलड के ऊपर, ये चीज़ें बंद करें बिल्कुल। और दूसरी चीज़ होती है कि आपकी नालियाँ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं क्योंकि अंदर चिकनाई जमती जाती है। जो हम चिकनाई खाते हैं वो ब्लड में जाके फिर हमारी जो वेसल्स हैं उनको छोटा करती है। तो ये 2 रीज़न्स होती हैं, दोनों रीज़न्स पे ही वर्किंग करेंगे तो उसमें आपको सक्सेसफुल फिर आप रहेंगे। फिर मेडिसिन्स का देखें, हज़ारों रुपए का ख़र्चा बचेगा। मैं अगर अपना 10 साल का लगाऊं तो 10 साल का मेरा इसमें तकरीबन कह लें कि 3,000 रुपये महीना अगर लगाएं तो 36,000। ठीक है, ये मेरा 3 लाख रुपए का तकरीबन ख़र्चा बचा है। ठीक है, और इसमें एक और जो मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया वो मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने बताया, वो था एक्सरसाइज का। ठीक है, कि एक्सरसाइज जो है वो डेली रूटीन बनानी है और इतनी एक रूटीन बनानी है कि इसको फिर छोड़ना नहीं है। इसको जिस तरह खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज करनी है डेली, बैठे नहीं रहना सारा दिन। ठीक है, चलना फिरना है, थोड़ा सा चक्कर आप लगा लें किसी टाइम पे दिन के। ठीक है, किसी भी टाइम पे आप दिन के चक्कर एक लगा लें। उसमें चलने से भी आपकी जो है वो जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न होंगी, आपका ब्लड थोड़ा सा सर्कुलेट होगा तेज़ी से, और उससे कुछ ना कुछ जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी एक्सरसाइज से। ठीक है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं वो भी बर्न होंगी। तो आपने एक्सरसाइज को भी शामिल करना है अपनी लाइफ में, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है और अपनी डाइट को चेंज करना है। डाइट को मैंने आपको बताया कि 1 महीने तक 2 मील्स मीठे लें और उसके बाद 1 मील रेगुलरली मैं पिछले 10 साल से मीठा ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या खाता हूँ, मैं बन लेता हूँ, फ्रूट बन, और आधा या पूरा बन, उसके साथ दूध पत्ती होती है। ठीक है, और उसके साथ 1 चम्मच मक्खन होता है या उसकी जगह 1 चम्मच ज़ैतून होता है।
जैतून का वर्जिन ऑयल इस्तेमाल करना है, पोमेस ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। वर्जिन ऑयल जो होता है वो कड़वा होता है लेकिन वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है, पोमेस ऑयल का इतना फ़ायदा नहीं होता। तो या आपने मक्खन 1 चम्मच या 1 चम्मच जैतून का ऑयल इस्तेमाल करना है, और उसके साथ आप जैम ले सकते हैं, या कोई घर में जो मीठा कोई आप बना लें खुद से, खुद अपनी घर की प्रिपेयर्ड जैम हो तो सबसे बेस्ट है कि उसके केमिकल से पाक होती है। तो ये मेरा नाश्ता होता है, इसके साथ एक बॉयल्ड एग भी होता है शामिल, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मक्खन या जैतून का 1 चम्मच, और उसके साथ जैम, और उसके साथ बन, और उसके साथ दूध पत्ती, और उसके साथ एक बॉयल्ड एग। ये रोज़ाना की रूटीन है। तो इस ब्रेकफास्ट से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि जिस तरह आमलेट लेते थे तो मिनिमम 6 चम्मच से 8 चम्मच आप लगाते हैं, नॉन स्टिक में भी अगर आप आमलेट बनाते हैं 6 चम्मच से 8 चम्मच ऑयल आप ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता, फिर उससे सुस्ती होती है बहुत ज़्यादा। इतना ऑयल गैर ज़रूरी है जो हम लेते हैं। तो ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं इनको आप कंट्रोल करें। और मेरी एक वीडियो जो है उसके 60,000 व्यूज़ आए हैं जैतून के हवाले से। आई होप इसके भी काफ़ी व्यूज़ आएंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, आपकी राय जो होती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे अपनी पिछली वीडियो में बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, जैसे मुझे पता चला कि पोमेस ऑयल जो होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता खाने में, बल्कि जो वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आपके पास होता है वो बेनिफिशियल होता है। सबसे बेस्ट एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, उसके सेकंड पे फिर वर्जिन ऑयल होता है। तो ये इस तरह से आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें कि आपकी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या जो है आपने तरीक़ाकार हैं वो इख्तियार किए हैं।